मेरे सुनने वाले प्यारों, मैं आपसे कुछ बात बताना चाहता हूँ कि अभी पूरा विश्व में होने वाले इस कोरोना विषाणु या महामारी के कारण दुनिया के अधिकतर लोग एक न एक प्रकार का दुख सामना करते हुए, सहन करते हुए आगे जीवन बिता रहे हैं। कई लोगों का भविष्य का हिसाब सब उलट पलट हो गया है। रास्ता बंद जैसे दिखता है। कई प्रकार का समस्या को सामना करना पड़ा है और हमारे कुछ रिश्तेदारों का अचानक का मृत्यु के कारण कई परिवार दुखित है। शायद कई बार आपने इस प्रकार मन में सोचा होगा या पूछा होगा, क्या परमेश्वर है क्या? परमेश्वर ये दिखता नहीं है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों आ गया? ये सारे सवाल आपके मन में आया होगा। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए, परमेश्वर किसी को जानबूझकर दुख दिलाने वाला नहीं है। लेकिन मेरा और आपका जीवन का जो गलती है, वो परमेश्वर हमको याद दिलाने वाला है। और एक पिता होने के नाते एक बच्चे को सुधारना, उसको सीधा रास्ता दिखाना, सही रास्ता से ले चलना, वो पिताजी का जिम्मेवारी है। हमारा स्वर्गीय पिता भी इस प्रकार का एक पिताजी है। वो हमसे चाहते हैं हमारा गलत रास्ता को छोड़कर सीधा रास्ता से हम आगे बढ़े, ताकि हम जहाँ पहुँचना है वहाँ पर पहुँचने के लिए कारण हो जाए। हालेलुया। इसलिए हम इस दुख के अवसर पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और हर प्रकार का दुख सहन करने वाले मेरे प्यारों, हम परमेश्वर से ही पूछेंगे, परमेश्वर मेरे जीवन से आपको क्या इच्छा है, क्या इच्छा है, क्या आपका लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन में ऐसे समस्या आने का क्या कारण है, आप मुझे बताइए। मैं मेरा जीवन को आपके हाथ में समर्पण कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखिए, जब यीशु मसीह इस दुनिया में पहले आया था, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने यीशु प्रभु के आगमन से पहले इस दुनिया में इस प्रकार का संदेश सुनाते हुए यीशु प्रभु के लिए रास्ता तैयार किया था। ये बात मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 2 वचन में बताया गया है। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन। यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी किया हुआ उस शब्द वो बताया, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। अभी यीशु प्रभु का आगमन के लिए एक रास्ता तैयार करने के बारे में, अर्थात लोगों के दिल के अंदर एक रास्ता तैयार होना है। उसके लिए हमारा पाप की रास्ता को छोड़कर हमें स्वयं की इच्छा का अनुसार बिताने वाला जीवन को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक नया समर्पण के साथ जीना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी देखिए, इस मन फिराव का वचन सुनाने के बाद करीबन 2000 साल बीत गया। अभी भी ये हम सुनने का जरूरी है, मानने का जरूरी है, क्योंकि ये शब्द पुराना नहीं हुआ है। आज भी हमारे सामने आने वाले सारे समस्या को पार कर अपना स्वर्गीय पिता के अनुसार जीवन बिताना है, तो हमारा दिल के अंदर, मन के अंदर जो भी पाप है उसको निकालना पड़ता है। कारण क्या है? हम जानता है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी बहुत नजदीक आ गया है। आमीन। इस दूसरा आगमन में हम तैयार नहीं रहता
मन नहीं फिराता, हमारा पाप में जीवन बिताता है, तो हमारे लिए इस कोरोना वायरस से कितना नुकसान अभी हुआ है, उससे भी बहुत बड़ा नुकसान आने वाला है, होने वाला है। इसलिए भले इस छोटा-सा समस्या हमको दुःख दिलाया तो भी वाँदा नहीं, हमारे आगे का जो आशीषित जीवन के लिए हम एक क्षण हमारा मन को फिरे और तैयार करें, ताकि यीशु प्रभु हमारे मन के अंदर आकर वास कर कर हमें आगे ले जाए। आप एक क्षण सोच लीजिए, आपके जीवन में ऐसा कोई पाप है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है? हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया हुआ, सिखाया हुआ वचन के विरुद्ध कोई भी प्रकार का पाप, जैसे मूर्ति पूजा हो, व्यभिचार हो, मरे हुए लोगों से प्रार्थना करने वाली बात हो, और कोई भी गलत रास्ता आप अपने जीवन में रखता है, तो हालेलुया, आप जरूर इन सारे पाप से बचना है, बाहर आना है। इस पाप से बचाने के लिए यीशु प्रभु आपके लिए इस दुनिया में आया है। हालेलुया! ताकि आपके अंदर एक सीधा रास्ता तैयार हो जाए जो स्वर्ग तक आपको पहुंचाने वाला है, और पवित्र वचन के ओर आप मुड़े, ताकि वचन के द्वारा आपको दिन प्रतिदिन हमें अगुवाई मिले, आशीष मिले, अभिषेक का शक्ति मिले। इस प्रकार आप परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए लायक बन जाए। हाल परमेश्वर हम सबसे, भले कोई भी नाम का हो, देश का हो, धर्म का हो और भाषा का हो, हर इंसान से हम, हमारा परमेश्वर जो पिता है, यही चाहता है। उन्होंने हम सब के लिए उद्धार के रास्ता तैयार किया है। ये रास्ता से हम आगे बढ़कर स्वर्ग राज्य में पिता परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए प्रयास करें। पवित्र आत्मा इसके लिए आपको तैयार करें। छोटा सा एक दुआ से आपका जीवन में, जीवन दिल के अंदर ये रास्ता बिल्कुल तैयार हो जाता है। हालेलुया! स्वर्गीय पिता, मेरे गलती को मैं कबूल करता हूँ, मेरे पाप को मुझसे क्षमा कर। यीशु प्रभु जी, आप मेरे लिए जीवन दिया, मैं विश्वास करता हूँ। मेरे पापों को धो डालकर, शुद्ध कर कर मुझे आपका बेटा या बेटी बनाइए, संतान बनाइए, ताकि मैं भी आपके राज्य में प्रवेश हो जाए। इसके लिए मुझे समर्पण करता हूँ, मुझे अगुवाई कर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। ये छोटा सा प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन के अंदर बहुत परिवर्तन आ जाता है। परमेश्वर का संतान बन जाता है, स्वर्ग राज्य के लिए वारिस बनता है, आप उनका अगुवाई के अनुसार आगे चलने के लिए लायक बनता है। परमेश्वर आपको इस पर सहायता